वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो हमारा जो चैप्टर चल रही है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल चल रही है, जिसमें हमारे पास जो टॉपिक चल रही है वो है एलिफैटिक एल्डिहाइड एवं कीटोन का बनाने की विधियाँ, है ना। तो जिसमें से मैंने दो विधि आपको बता रखी है, पिछले वीडियो में जाकर देखिए आप, है ना, जहाँ पर आपको एल्कोहल से बनाया गया है और कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनाया गया है। आगे आता है जो तीसरा नंबर का पॉइंट है, उसका नाम है अम्ल क्लोराइड से। कहाँ बनाएंगे हम लोग? अम्ल क्लोराइड से, अम्ल क्लोराइड से, ठीक है। अम्ल क्लोराइड से क्या बनाना है अपने को? एल्डिहाइड कीटोन वगैरह बनाना है। तो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, एल्डिहाइड और कीटोन के एक साथ चल रहा हूँ ना, एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ बना रहा हूँ मैं, अलग अलग नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना। जब हम लोग एरोमेटिक में जाएंगे तब मैं अलग अलग बताऊंगा कि एल्डिहाइड को अलग बनाएंगे और कीटोन को अलग बनाएंगे। ये जो बोल रहा हूँ आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए अच्छा है कि आप पिछले वीडियो में जाइए, है ना। तो सीधा हम लोग चलते हैं अम्ल क्लोराइड से। तीसरा नंबर का पॉइंट है किसका? एलिफैटिक एल्डिहाइड कीटोन बनाने की प्रक्रिया। और एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ बना रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो चलिए, इसमें अम्ल से क्रिया करने वाले में पहला नंबर का जो आपका टॉपिक बनता है उसका नाम है रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। स्टीफेन रोजेनमुंड, ठीक है, ये बहुत सारे पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है ना। चलिए, अब बात करते हैं थोड़ा से, इसमें मैं रिएक्शन बस बताऊंगा, डिटेल नहीं कर पाऊंगा। देखिए ध्यान से कि जब अम्ल क्लोराइड, है ना, अम्ल क्लोराइड है ना, हमारे पास अम्ल संबंधी मतलब कार्बन समूह उपस्थित होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए CH3CHO जो भी समूह है, ठीक है ना। तो मान इसको मैं सूत्र में बता रहा हूँ, RC डबल बॉन्ड O और एक क्लोरीन जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पर है अपने पास अम्ल क्लोराइड है, तो अम्ल क्लोराइड के साथ क्लिक करते हैं, क्लोरीन जुड़ा हुआ है अम्ल क्लोराइड, ठीक है ना। यहाँ पर कोई समूह जुड़ देगा CH3 वगैरह, ठीक है ना, तो बन जाएगा आगे, है ना। तो इसको मैं पहले रिएक्शन को समझा देता हूँ, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि रोजेनमुंड अभिक्रिया में हम लोग बात करते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या लेते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, है ना, ठीक है। पहले हम लोग लेते हैं PB, है ना। PB अलग है और PD अलग है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर P और D लिया गया है, ठीक है ना। ओके, पैलेडियम, और साथ ही लेंगे हम लोग, है ना, ये आपके पास बेरियम सल्फेट, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं उबलते हुए ज़ैलिन। ज़ैलिन के बारे में मैंने बताया था आपको, ज़ैलिन, ठीक है। ओके, तो उबलते हुए हम लोग ज़ैलिन लेंगे, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं कि RC डबल बॉन्ड OCl ये है। अच्छा, ये हाइड्रोजन के साथ क्या करवाते हैं, तो हम बस, है ना। अब इसमें क्रिया कराएंगे तो एक्चुअली में बचेगा क्या? सीधी बात देखें, R है, यहाँ पर Cl है, इसमें से ये Cl है, इस हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन लेगा और क्या बनाएगा? HCl बनाएगा क्या? ये तो बच्चे भी जानते हैं। तो ये बना देगा आपका HCl, ठीक है। अब जो हमारा मेन उत्पाद बचेगा तो क्या बचेगा अपने पास? R बचा हुआ है, ये समूह है अपने पास, ठीक है। और एक कार्बन बचा हुआ है अपने पास, सॉरी, यहाँ पर एक कार्बन बचा हुआ है, ओके, है ना। और इस कार्बन के साथ देखो ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया ना, एक हाइड्रोजन निकल गया, तो एक हाइड्रोजन तो और बचा हुआ है क्या? तो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है? ऑक्सीजन बचा हुआ है, ठीक है। वास्तव में कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, हाइड्रोजन ऊपर में होता है, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका? एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। मतलब अम्ल क्लोराइड से, अम्ल क्लोराइड की क्रिया अगर हाइड्रोजन गैस के साथ करवा देते हैं, किसकी उपस्थिति में? PD और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है अपने पास? उबलते हुए ज़ैलिन है, ठीक है ना। तो वहाँ पर हमको प्राप्त होगा एल्डिहाइड। क्या प्राप्त होगा? एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा सा डिटेल आप लिख लीजिएगा, है ना। तो चलो हम लोग सीधा चलते हैं, ये R की जगह कोई समूह लेकर चलते हैं, CH3COCl, चलो, है ना। और हम लोग क्रिया कराते हैं H2 के साथ, ठीक है। तो जब अम्ल क्लोराइड, ये अम्ल क्लोराइड है अपने पास, जब अम्ल क्लोराइड का उबलते हुए ज़ैलिन में बने विलयन, यहाँ पर लिख दीजिएगा
उबलते हुए जाइलिन, यहाँ लिख दिया हूँ, यहाँ पर लिखा ऐसे लिखेंगे सेम, ठीक है। उबलते हुए जाइलिन पर बने विलयन में, ठीक है ना, तो अम्ल क्लोराइड का, है ना, उबलते हुए जाइलिन में बने हुए विलयन में, ठीक है ना, PDBASO4 की उपस्थिति में अगर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए, ऐसा लिखना है आपको, ध्यान सुनिएगा कि अम्ल क्लोराइड का उबलते हुए जाइलिन में, ठीक है ना, उबलते हुए जाइलिन में बने विलयन में, अम्ल क्लोराइड का उबलते हुई जाइलिन में बने विलयन में, ठीक है, PDBASO4 की उपस्थिति में अगर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए, ठीक है ना, तो केवल एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, वो केवल एल्डिहाइड ही बनेगा, ना कि कीटोन। आप याद रखिएगा, ये मैंने आपको एलिफेटिक, एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि एल्डिहाइड कीटोन एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में एल्डिहाइड बस बनता है, केवल कीटोन नहीं बनता है, ठीक है ना। तो ये कैसा होगा रिएक्शन, ये हो जाएगा रिएक्शन में, यहाँ उबालते हुए जाइलिन लिख लिए क्या आप लोग, है ना, तो CH3COCl है अपने पास है क्या, ठीक है। हाइड्रोजन, इसको 2 हाइड्रोजन लिखे तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, ठीक है। तो बचा क्या अपने पास, बचा अपने पास है CH3, है ना, ये कार्बन बचा हुआ है अपने पास, ठीक है ना, और ऑक्सीजन बचा हुआ है, और इसमें से एक हाइड्रोजन बचा है, तो क्या बनेगा, CHO बचा हुआ है, ठीक है, प्लस HCl बना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये क्या है, एसिटैल्डिहाइड। क्लियर है, यही आपका रोजेनमुंड अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को हम लोग रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। और इस अभिक्रिया के द्वारा ना, रोजेनमुंड अभिक्रिया के द्वारा कुछ जानकारी देता हूँ कि हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन तैयार नहीं किया जा सकता, है ना, ओके। और एल्डिहाइड के आगे ना एल्कोहल का जो अपचयन है ना, आगे क्या बन सकता है अपने पास, एल्कोहल, OH के साथ एल्कोहल भी बन सकता है ना, ठीक है ना। तो उस अपचयन को रोकने के लिए हम लोग ना बेरियम सल्फेट, ये उत्प्रेरक विष है, उत्प्रेरक विष का कार्य करता है ना, ओके। कि एल्डिहाइड का आगे क्या ना हो जाए, एल्कोहल में अपचयन ना हो जाए। ये जो एल्डिहाइड है उसका एल्कोहल में अपचयन को रोकने के लिए ना हम लोग BaSO4 का उपयोग करते हैं, ये याद रखेगा। ये कुछ जानकारियाँ हैं, लेकिन इसको हम लोग रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं, है ना। अब आज हम लोग रिंग के बारे में बात करते हैं, बेंजाइल रिंग वाले बात करते हैं, ठीक है ना। तो इस रिंग के साथ मान लो जाए हमारे पास है बेंजील के साथ, है ना, एक रिंग यहाँ से COCl, या तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, C6H5 COCl प्लस H2 वही 6, मतलब, है ना, किसको उपस्थिति में, PD और BaSO4 की उपस्थिति में करवाते हैं, तब क्या बनता है, फिर वही सिचुएशन क्या आएगा, C6H5 रहने दीजिए यहाँ से, और यहाँ से निकल जाएगा एक हाइड्रोजन, H2 में से हाइड्रोजन एक, तो ये क्या बनाएगा आपका HCl बना लेगा, ठीक है। और बचा क्या है अपने पास, कार्बन बचा, एक हाइड्रोजन हाथ बचा, एक ऑक्सीजन बचेगा, तो ये CHO, तो हो जाएगा बेंजेल्डिहाइड। इस तरह से ये हो गया आपका रोजेनमुंड अभिक्रिया, ठीक है। तो इस तरह से हो गया आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड बनाने की तीसरा नंबर का विधि है, जो आपके वीडियो में यहाँ पहला नंबर बनेगा, पहला और दूसरा आप लोग पिछले वीडियो में जाकर देखिए, ठीक है ना। ये रोजेनमुंड अभिक्रिया है ना। अब हम लोग चलते हैं 5वें नंबर में। 5वें नंबर में हम लोग बात करते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, सॉरी 4वां नंबर में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम लोग अभी स्टीफन अभिक्रिया में भी जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन अभी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम लोग क्या बना सकते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं, है ना। चलिए तो बात करते हैं, डिटेल तो लिखेंगे नहीं, है ना, सीधा चलते हैं पॉइंट में, कि जब हम लोग इसके 2 विधि हैं, ठीक है ना। पहला विधि बात करते हैं हम लोग कि जब एलिफेटिक और एरोमेटिक कीटोन प्राप्त करना है ना, ठीक है ना, तब क्या करते हैं कि हमारे पास एक होता है मेथिल साइनाइड है, उस मेथिल साइनाइड की ना ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मैग्नीशियम से आप संबंधित आपको पता ही होगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं मेथिल साइनाइड की। मेथिल मतलब CH3
और साइनाइड मतलब क्या जुड़ जाएगा अपने पास, CN जुड़ा रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है ना, ठीक है। मेथिल साइनाइड की क्रिया करवा देते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ, CH3 CH2, यहाँ पर बॉन्डिंग होता है, आपको पता है, बॉन्डिंग में बता नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, है ना, MgBr, मैग्नीशियम के 2 बॉन्ड क्लियर होते हैं, है ना, ओके। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यदि हम लोग इसकी क्रिया करवाते हैं तो इसमें आप डिटेल कैसे लिखेंगे कि जब मेथिल साइनाइड पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कराई जाती है तो योगज उत्पाद प्राप्त होता है, ठीक है ना, जिसका अम्लीय माध्यम में जल गठन करने पर कीटोन प्राप्त होता है। जल गठन कराएंगे भी ना तो पहले आप योगात्मक उत्पाद प्राप्त होगा ना, बीच में पूरा मेन उत्पाद प्राप्त नहीं होगा, उसका जल गठन कराएंगे तब हमको तब हमको मेन कीटोन प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो मैंने बताया था आपको एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की क्रिया एक साथ बताऊंगा करके, ठीक है ना। तो पहले अभी मैं कीटोन को बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद एल्डिहाइड। इसमें मैंने केवल एल्डिहाइड बताया ऊपर वाला में, क्यों, क्योंकि उसमें कीटोन नहीं बनता है ना, केवल एल्डिहाइड क्या बोलते हैं एल्डिहाइड पर बनता है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनेंगे ना, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड वाला आगे बढ़ेंगे, अभी कीटोन के बारे में देखते हैं थोड़ा सा ना। तो CH3C ये यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं योगात्मक उत्पाद के रूप में, है ना। तो हमारे पास बॉन्डिंग क्लियर करिए, बॉन्डिंग कैसे क्लियर करेंगे अच्छी तरह समझना है अपने को, ठीक। ये मैग्नीशियम 2 बॉन्ड क्लियर करता है, एक बॉन्ड इसके साथ क्लियर किया, एक बॉन्ड इसके साथ क्लियर किया है, ठीक है। कार्बन 4 बॉन्ड क्लियर करता है, ठीक है ना, एक बॉन्ड क्लियर करा है ऊपर हाइड्रोजन के साथ, इधर हाइड्रोजन के साथ CH2 है, तो ठीक है Mg है। अब बात करते हैं कि टूटेगा तो कहाँ, है ना। तो ये मान टूटेगा तो अधिकतर आप जानते हो कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, ठीक है, अधिकतर जहाँ पर कोई भी टूटेगा तो यही बॉन्डिंग जगह टूटता है, डबल बॉन्ड जगह, ट्रिपल बॉन्ड जगह, ठीक है ना। तो यहाँ से मान जाइए Mg टूटता है ना, MgBr टूटता है ना, ठीक है। तो ये ऐसा इसमें ऐसा चीज़ देखते हैं जो कि MgBr को ले अपने साथ ले ले, ठीक है। तो कार्बन ले सकता है, ओके, कार्बन ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके साथ कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन हमारे पास 1 2 3 बॉन्ड यहाँ से क्लियर कर रहा है नाइट्रोजन, लेकिन आप लोग जानते हो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है, 2 और 5 मतलब ये -2 वाला भी होता है और +5 वाला भी हो सकता है, मतलब ये क्या करता है, सॉरी -3G, 5 3 8 में होता है ना कंप्लीट, -3 वाला होता है और +5 वाला भी होता है, मतलब 3 बॉन्ड भी क्लियर कर सकता है और 5 बॉन्ड भी क्लियर कर सकता है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन थे बाहर में ना, जिसमें 3 यूज़ हुआ है ना, ठीक है। तो 2 बचे हुए, मतलब कह सकते हैं कि ये इनके साथ जुड़ सकता है, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह से समझ जाना है ना। अब बात करते हैं कैसे जोड़ें, तो देखिए ध्यान से। तो ये होता है आपके पास, इसको लिख दीजिए CH3, इसको मैं बता दें आपको कि H3C लिखते हैं करके, अब मैं आप ऐसे लिखता हूँ, मेरी मर्जी, है ना। ये कार्बन है यहाँ पर रहने दो, कार्बन कितना बॉन्ड क्लियर करता है ये भी याद रखिए, कार्बन आपका बॉन्ड क्लियर करता है कितना, 4 बॉन्ड क्लियर करता है, 4 बॉन्ड क्लियर करता है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब मान लीजिए हमारे पास नाइट्रोजन जुड़ा था, 3 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ था, तो 3 और 1 4 बॉन्ड क्लियर हो गया, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन के साथ और कौन जुड़ रहा है, Mg जुड़ रहा है ना, ठीक है। तो NMgBr अगर जुड़ता है, ठीक है ना, तो एक बॉन्ड तो यहाँ से क्लियर कर लेता है नाइट्रोजन मैग्नीशियम से, ठीक है। अब 3 बॉन्ड होता है ना नाइट्रोजन का, कितना होता है, 3, तो 3 बॉन्ड होता है, तो ये 2 बॉन्ड और क्लियर कहाँ से करेगा, ये करेगा कार्बन से। अब आप देखो कि यहाँ पर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स क्लियर किया है कार्बन के साथ, लेकिन यहाँ पर 2 बॉन्ड क्लियर कर रहा है, क्यों, क्योंकि एक बॉन्ड ये मैग्नीशियम के साथ क्लियर कर चुका है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ 2 बॉन्ड क्लियर करेगा। अब ये 2 बॉन्ड भी क्लियर हो गया। अब क्या करें, अब हमारे पास क्या बचा है, CH3 CH2 बचा हुआ है क्या, तो इसको इसके साथ जोड़ सकते हैं, तो ये एक बॉन्ड बनेगा CH2 CH3 को पहले मत जोड़ देना, है ना। तो ये जो प्राप्त हुआ है ना, ये कोई हमारे पास मेन उत्पाद नहीं प्राप्त, कीटोन है क्या अपने पास, कीटोन। यहाँ पर देखो कीटोन कब कहलाएगा आपके पास, कि जब हमारे पास कार्बन के साथ कौन जुड़ा है, कार्बोनिल होना चाहिए ना, नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका योगात्मक उत्पाद, इसका नाम हो गया आपका, मैं हिंदी वाला हूँ जी, इंग्लिश नहीं आता ज़्यादा मेरे को, है ना। तो योगज उत्पाद बोलेंगे इसको। अब इस योगज उत्पाद का करवा देते हैं हम लोग जल अपघटन, क्या कर देते हैं, जल अपघटन, ठीक है ना। अब जल अपघटन कराएंगे तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है, जल में क्या है, हाइड्रोजन है क्या, हमको निकालना किसको है, एक बात याद रखें, हमको निकालना किसको है, हमको निकालना है नाइट्रोजन को, और किसको निकालना है, मैग्नीशियम को, और किसको निकालना है, Br को, ठीक है ना। तो क्या किया जाए, तो देखिए H2 का हम लोग जलीय अपघटन कराते हैं,
अम्लीय जल अपघटन कराते हैं। तब क्या करते हैं, जल में कौन है, H2O है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन को हटाने वाला कौन है। नाइट्रोजन क्या कर सकता है, वहाँ इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर वो बना सकता है NH4 प्लस वाला बना सकता है, या तो NH3 बना सकता है, ये बना सकता है ना, ठीक है। मतलब उसको 3 बॉन्ड मिलना चाहिए, ठीक है, या तो 4 बॉन्ड मिलना चाहिए, 4 बॉन्ड या प्लस बनाएगा ये, ठीक है ना। तो 3 बॉन्ड मिलना चाहिए क्योंकि 3 बॉन्ड क्लियर करता है अधिकतर, है ना। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन ले सकता है। ओके चलो एक सिचुएशन, अब क्या करें, MgBr को अलग करना है। तो नाइट्रोजन तो अलग हो जाएगा NH3 के रूप में, अब बचा MgBr। तो MgBr नॉर्मल क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम को 2 बॉन्ड चाहिए, एक बॉन्ड निकलेगा Br से मिलेगा, तो एक बॉन्ड क्लियर करने वाला तो कोई होना चाहिए ना उसके साथ, मैग्नीशियम के साथ जी। एक मैग्नीशियम 2 बॉन्ड क्लियर करता है +2, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक आपका 12 है ना, तो +2 करेगा ना, तो एक बॉन्ड Br क्लियर कर लेता है। ओके ये तो समझ आ जाता है। अब एक बॉन्ड और क्लियर कौन करेगा, तो ऐसे चीज़ कोई चीज़ देखते हैं जो कि इसका बॉन्ड क्लियर कर ले। तो हमारे पास जल ही भाई, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जल की क्या, जल को तो नहीं कर सकते H2 करके, तो इसमें से क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगा, तो क्या बना सकता है ये, OH बना सकता है क्या, हाइड्रोक्साइड। एक बॉन्ड ये क्लियर कर सकता है क्या, ठीक है, निकलने के लिए। तब क्या होता है कि यहाँ पर लिख दीजिए H3C, ये CH3 है ना, ठीक है ना, ये सिंगल बॉन्ड के साथ, और ये कार्बन। ओके नाइट्रोजन तो निकल गया है भाई, नाइट्रोजन तो निकल गया है, उसका भी बात मत करिए, ठीक है ना। मैग्नीशियम भी निकाल दिए हैं मैं, तो अब क्या बचा, कार्बन बचा, ठीक है। अब क्या बचा, CH2, और क्या बचा, CH3, ये बचा है। अब बताओ कि ये कार्बन को 2 ही बॉन्ड है, हमको 4 बॉन्ड चाहिए कार्बन का। 4 बॉन्ड के लिए यहाँ पर नाइट्रोजन था, लेकिन नाइट्रोजन को तो हम लोग बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि अपने नाइट्रोजन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कीटोन में नाइट्रोजन की आवश्यकता ही नहीं है आपको। लेकिन यहाँ पर H2 में हमारे पास ऑक्सीजन और है अपने पास, तो ऑक्सीजन यहाँ पर आकर डबल बॉन्ड बनाएगा। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर एक समूह इधर हो जाएगा, एक समूह इधर हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कार्बन समूह है, मतलब ये क्या बनेगा आपका, कीटोन बनेगा। क्या बनेगा, कीटोन। और बाहर क्या क्या हुआ है हमारे पास, बाहर में हुआ है आपका NH3 हो गया, और क्या बचे अपना MgBr बचे ना, तो Mg वो OH के साथ जुड़ा हुआ MgBr क्या हो गया है, अलग हो गया है, ठीक है, इस तरह से ये। तो यहाँ पर जो बना है उसका क्या नाम है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 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 ठीक है ना। और इसको ऑन बोलते हैं ना, ऑन कितने नंबर में है, 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन, कीटोन है ना ये, ठीक है। तो ब्यूटेन 2 ऑन कहेंगे, है ना। और इसको मान लीजिए हम लोग साधारण नाम लेंगे तो ये मेथिल है, और ये क्या नाम है, एथिल, है ना। तो एथिल, मेथिल, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो एपिसिना में तो एथिल, मेथिल, कीटोन, ये बोलते हैं कि ब्यूटेन 2 ऑन, ये 2 ऑन, ठीक है ना। या कह सकते हैं हम लोग इसको ब्यूटेनॉन कह सकते हैं, क्या, ब्यूटेनॉन, ये तो इस तरह से इसके नाम बन सकते हैं, ये गिगनार्ड अभिकर्मक से। तो ये बन गया आपका एल्डिहाइड, क्या बन गया, एल्डिहाइड। अब हम लोग बात करते हैं, सॉरी एल्डिहाइड बोलता हूँ जी, कीटोन, है ना। अब हम लोग बात करते हैं एल्डिहाइड की, लेकिन मैं सब वीडियो में एल्डिहाइड को पहले बनाया था, इसमें कीटोन पहले बना दिया है, ठीक, कुछ चेंजेस होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला विधि, हो गया ना, ठीक है। तो आप लिखोगे क्या, है ना, कि जब मेथिल साइनाइड पर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कराई जाती है तो योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है, और उस योगात्मक उत्पाद का जब गठन कराने पर कीटोन प्राप्त होता है, ठीक है ना, ये हो गया। अब हम लोग दूसरा पॉइंट में चलते हैं, तो ये आपका एल्डिहाइड, ठीक है ना। चलो हाइड्रोजन साइनाइड है, मान लिया हमारे पास HC⋯N, हाइड्रोजन साइनाइड की क्रिया करवाते हैं हम लोग, अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करवा सकते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मैग्नीशियम होना चाहिए, और यहाँ पर ये क्या होता है, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है आपका, हैलोजन है ना, ठीक है। तो CH3 MgI, ठीक है, यह कहते हैं CH3 CH2 कह सकते हैं, बात करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं थोड़ा से शुष्क ईथर की, सूखा ईथर कह सकते हैं उसको, सूखा ईथर, है ना। अब ये रिएक्शन कैसा होगा, देखिए बस सिचुएशन वही है, सेम समझना आपको। यहाँ पर CH3 है क्या, ठीक है ना, CH3 है। अब ये बॉन्डिंग वाला पॉइंट यहाँ से टूटेगा, है ना। मैग्नीशियम को लेने वाला कौन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। और ये वाला जो भाग इसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ेगा, तो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका CH3, ये वाला CH3G, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या बचा हुआ है, CH बचा हुआ है, CH,
ठीक है। और नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर, लेकिन नाइट्रोजन तो डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड के साथ NMGBr, ठीक, ये ऐसा बन गया। अब यहाँ पर ये तो बन गया, ये समझ आ गया। अब बात करते हैं थोड़ा से कि इसका हम लोग अगर जल अपघटन कराते हैं, ठीक है, तो बस वही सिचुएशन सेम जो यहाँ पर मैंने बताया आपको, क्या हो जाएगा, इसका ये योगात्मक उत्पाद प्राप्त हो गया, इसका हम लोग क्या करते हैं, जल अपघटन करा देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसको रहने दो CH3 को, CH3, ठीक है, ये C भी रहने दो, ठीक है ना। और देखो जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ पर हम लोग H2O रहेगा ना अपने पास, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास क्या करेगा कि ये NH3 में बाहर निकलता है, आपको पता ही, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर निकाल दिया मैंने NH3, ठीक है। और क्या बचेगा अपने पास, Mg बचा हुआ, क्या Mg क्या होता है भाई, इसका तो हाइड्रोक्साइड के साथ आयोडीन निकलता है, आपको पता है पहले से, है ना। ये हो गया। अब बचा क्या, ये तो पूरा निकल गया ना यहाँ से। अब क्या बचा, यहाँ से एक अपने पास ऑक्सीजन बचा हुआ है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा, ये आपका यहाँ पर यहाँ पर एक चीज़ और समझना है कि CH बचा हुआ है, H बचा हुआ है, ओनली C बच रहता है। तो डबल बॉन्ड वाली सिचुएशन आती थी, हम लोग क्या बनाते थे, कीटोन बनाते थे। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, तो उसके साथ हम लोग ऑक्सीजन को डायरेक्टली जोड़ेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और नहीं, दिक्कत नहीं हो सकती है, लेकिन क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन के साथ एक समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये एल्डिहाइड है, हाइड्रोजन के साथ एक समूह जुड़ा है, एल्डिहाइड है। अगर दोनों समूह हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो कीटोन हो जाता है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ये 4 बॉन्ड क्लियर कर लिया। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम है मेथेन, एथेन, दो कार्बन है, तो इसका नाम है एसिटैल्डिहाइड। तो इस तरह से गिगनार्ड अभिकर्मक के माध्यम से कीटोन और एल्डिहाइड दोनों बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे आता है एल्काइनो के जल योजन से। अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं भाई, हम लोग ये पढ़ रहे हैं केवल क्या बनाना, एल्डिहाइड और कीटोन बनाना, ठीक है ना। तो अभी मैंने बताया था पहले कीटोन को बनाया, उसके बाद एल्डिहाइड को बनाया। सबसे पहले में रोजेनबर्ग अभिक्रिया में केवल हम लोग किसकी बात किए थे, वो आपको पता ही होगा, एल्डिहाइड के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना। लेकिन क्या नहीं बनाया हम लोग, कीटोन नहीं बनाए हैं, क्योंकि रोजेनबर्ग अभिक्रिया में कीटोन नहीं बनता है, ठीक है ना। और उसकी जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे गिगनार्ड अभिकर्मक, ठीक है ना, उसमें हम लोग कीटोन और एल्डिहाइड दोनों बनाए। तो सबसे पहले हम लोग फिर कीटोन बनाते हैं, ठीक है। पुराने वीडियो मैंने एल्डिहाइड पहले बनाया था, है ना, तो इस वीडियो में देखिए कीटोन पहले बनाते हैं। चलिए तो बात करते हैं थोड़ा से कि हमारे पास क्या क्या हो सकता है। हमारे पास एसिटिलीन है, मर्क्यूरिक सल्फेट है और H2SO4 है ना। तो सबसे पहले एल्काइनो से बोल रहे हैं ना, एल्काइनो की बात करते हैं हम लोग। मान लीजिए एल्काइन में हम लोग लेते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड C। एल्काइन के बारे में बात कर रहे हैं। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्किन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, ये याद रखेगा। तो ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है, ठीक है ना। अब एल्काइन में ये यहाँ पर CH3 करके जोड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या सूत्र बताया। अब इसका जल योजन से क्या होता है, जल योजन से, ठीक है ना। ये एल्काइन है ना। मान जाए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं Hg, क्योंकि ये आपको ज़रूरी है लिखना, है ना। मर्क्यूरिक सल्फेट 1% लिख दीजिएगा, ठीक है ना, मर्क्यूरिक सल्फेट। और लगभग 42% क्या हो जाएगा आपका H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु नहीं सल्फ्यूरिक अम्ल बस, ठीक है ना। और बात करते हैं कितना परसेंट, 42%। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं, है ना। अब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर आप CH3 में भी रिएक्शन करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं केवल उदाहरण बता रहा हूँ। चलिए अब रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कौन किसके साथ जुड़ेगा। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमारे पास केवल हाइड्रोजन है। जब भी टूटेगा तो ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा। तो इसके साथ कौन जुड़ सकता है, देखो इसके साथ हाइड्रोजन है, क्या
हाइड्रोजन जुड़ सकता है, एक हाइड्रोजन जुड़ सकता है इस कार्बन के साथ, ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा तो जी, ठीक है ना। और क्या जुड़ सकता है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो अकेला नहीं जुड़ सकता, जुड़ता है लेकिन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है, लेकिन अपने को डबल बॉन्ड की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास, जिसमें से एक बॉन्ड टूटा तो डबल बॉन्ड और बचा हुआ है, तो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन भी नहीं जुड़ सकता। तो क्या, तो H2O में से क्या क्या जोड़ना है, तो एक तो हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं अकेला करके ऐसे हाइड्रोजन बस को, है ना। एक तो हम लोग क्या जोड़ सकते हैं, OH को जोड़ सकते हैं हाइड्रोक्साइड बना के, क्योंकि अपने को माइनस केवल 1 संयोजकता वाली चाहिए अपने को, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए R सिंगल बॉन्ड C, यहाँ का ट्रिपल बॉन्ड है ना, उस ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड टूटेगा तो कितना बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बचेगा, डबल बॉन्ड C। और इस डबल बॉन्ड को पूरा करने के लिए आ जाएगा आपके पास, है ना, क्या आ जाएगा आपके पास, हाइड्रोजन और ये, ठीक है। इस नियम को आप लोग बहुत जगह पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड वहाँ जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ये बहुत सारे नियम है, लेकिन आप लोग यही से जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं और क्या बचा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन बचा हुआ है ना, ठीक। ऐसा करते हैं, एक हाइड्रोजन को ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये बन गया अपने पास। अब बात करते हैं कि एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर R, यहाँ पर CH3 रह सकते हैं, ठीक है ना। ये अभी R में समझा रहा हूँ आपको। तो ये डबल बॉन्ड हो गया, तो इसका 1 2 3 4 इसका कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 इसका ही कंप्लीट हो गया, बाकी सब तो कंप्लीट ही है अपने पास। केवल जल योजन करा, जल का जुड़ना, जल योजन करा रहे हैं, ठीक है ना। किसको उपस्थिति में, HgSO4 और H2SO4, ये 42%, ये 1%, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें तो एक चीज़ आपको पता होगा कि OH को डबल बॉन्ड जगह जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना, वहाँ जुड़ना थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। वहाँ जुड़ने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ये OH है, ठीक है ना, ये OH है, उसको किस तरह से जोड़ेंगे, इसके यहाँ पर लिखेंगे आप लोग आणविक पुनर्विन्यास, आणविक पुनर्विन्यास फिर से जोड़ना है अपने को, ठीक है। तब क्या होगा कि R रहने दीजिए, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है अपने पास, ये C है ना, C है ना। अब ये OH के रूप में जुड़ा हुआ है, तभी ये अच्छा सही है, ये वाला कोई गलत नहीं है। लेकिन एक बात करते हैं कि डबल बॉन्ड जगह OH संभव नहीं है, तो OH को जब तोड़ेंगे, OH को जब तोड़ेंगे तो इसका तो हाइड्रोजन है, इसका जो हाइड्रोजन है वो जब टूटेगा तो यहाँ जाएगा, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है अपना, ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, इसका भी कुछ सिचुएशन हम लोग क्रिएट करते हैं, ध्यान समझना, ठीक है ना। कि ये यहाँ से RC लिख दिया मैंने, और कार्बन कितने बॉन्ड क्लियर करता है, 4 बॉन्ड क्लियर करता है ना, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, ऑक्सीजन बचा हुआ है। और आपको पता होगा कि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में तो संतुष्ट नहीं प्राप्त करता है राजा आदमी, ठीक है ना। तो क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड क्लियर करता है, ठीक है, डबल बॉन्ड क्लियर करता है, ये कर लिया। अब डबल बॉन्ड क्लियर करता है तो इसका हाइड्रोजन कहाँ गया, इसका हाइड्रोजन यहाँ गया है ना, ठीक है। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा आपका पास 3 हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये बन गया आपका कीटोन, कीटोन, ठीक है। अब क्या, इसी को एस कर दो ना, R की जगह क्या लिख दो, CH3 लिख दो, और क्या है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3, ठीक है, डाइमेथिल कीटोन, ठीक है नहीं। तो इस तरह से ये एल्काइलों के जल योजन से बनता है ना। ये बन गया आपका कीटोन। चलो अब एल्डिहाइड बनाने की बात करते हैं थोड़ा से। एल्डिहाइड हम लोग कैसे बना सकते हैं, है ना, एल्डिहाइड, ये पूरा पढ़ रहे हैं हम लोग एल्डिहाइड कीटोन बनाने की प्रक्रिया एल्काइनों से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं CH। जब एसिटिलीन को ट्रिपल बॉन्ड तो होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग एल्काइन पढ़ रहे हैं, तो इसका आप CH2 नहीं रहेगा, CH बस रहेगा, ठीक है ना। एसिटिलीन है ना, इसका कराते हैं जल योजन, ठीक है ना। अब जल योजन कराते हैं तो आपको पता होगा कितना कितना मैंने बताया था आपको, HgSO4, ठीक है, ये 1% रहेगा, और H2SO4 कितना रहेगा आपका, 42% रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास। अब बात यही करते हैं, सिंपल सी बात ये है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो जल है वो कहाँ जोड़ने की कोशिश करेगा, आपका हाइड्रोक्साइड के रूप में जोड़ने की कोशिश करेगा। तो कैसे जुड़ेगा, देखिए ध्यान से। तो हमारे पास ये CH में से ट्रिपल बॉन्ड से एक बॉन्ड टूटता है, तो डबल बॉन्ड के साथ क्या रिएक्शन होगा, देखो CH डबल बॉन्ड CH,
मैं एकदम अपने तरीके से बताता हूँ ना, कोई नियम कुछ नहीं है ना कि केमिकल बनना चाहिए। CH चलो ये निकल गया, दोनों निकल गया, ओके। अब बात करते हैं कि एक बॉन्ड यहाँ जाएगा तभी टूटेगा भाई, पहले से नहीं टूटना है ना। अब यहाँ पर करते हैं तो सिचुएशन देखो कि इसको CH को, ये हाइड्रोजन ऊपर में है ना, ऐसे ऊपर में, तो कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, एक बॉन्ड हाइड्रोजन से मिला, 2 बॉन्ड इधर से मिला, तो एक बॉन्ड और चाहिए ना। तो क्या होता है कि जो जल है उसका जो एक हाइड्रोजन है वो जाकर यहाँ जुड़ेगा, तो क्या बनाएगा ये CH2 बनाएगा। 4 बॉन्ड हो गए, क्लियर। अब इधर भी देखो, इधर हमारे पास क्या है, CH है, ठीक है ना। CH है तो यहाँ का हाइड्रोजन जाकर मिल सकता है, तो CH2 बना सकता है डबल बॉन्ड के साथ। लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन भी एक जन है, क्या है, ऑक्सीजन क्या बनाकर मिलता है आपको पता है पहले से, ये OH बनाकर मिलेगा। क्या बनाकर मिलेगा, OH, ठीक है ना। तो OH बनाकर मिलेगा तो भैया ये आपका बन जाएगा आपका OH। ये कैसा बना हुआ है देखो, ये कार्बन है, इसमें डबल बॉन्ड इधर से, एक बॉन्ड ये हाइड्रोजन क्लियर किया है ऊपर से, और एक बॉन्ड क्लियर किया है OH, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये आपका ये एल्कोहल है, विनाइल एल्कोहल है ना, ठीक है, एल्कोहल संबंधित है। OH है तो एल्कोहल है। अब ये करते हैं कि इसका हम लोग करते हैं आणविक पुनर्विन्यास, जो मैंने शुरू में बताया था, आणविक पुनर्विन्यास। अब आणविक पुनर्विन्यास करेंगे तब क्या हो जाएगा कि यहाँ जो हाइड्रोजन है ना, वो हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा, तो क्या बनाएगा ये CH3, और क्या बचा, C बचा, और क्या बचा, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर H रहेगा ऐसे, उसके बाद यहाँ पर SH को यहाँ पर OH कर दो सिंगल बॉन्ड के साथ। तो OH में से आपको बताया था कि यहाँ से हाइड्रोजन है वो निकलेगा, तो कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है, क्योंकि OH यहाँ पर डबल बॉन्ड से क्लियर नहीं करता है, डबल बॉन्ड की जगह नहीं जुड़ सकता है, आपको पहले शुरू में बताया था। तो CH3 ये बन गया, CH2 था, एक हाइड्रोजन यहाँ गया तो CH3 बन गया। अब क्या बचा, C बचा, और क्या बचा, H बचा, और क्या बचा, O बच गया। तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड। तो इसका क्या नाम है, एसिटैल्डिहाइड। ओके। तो इस तरह से ये एल्डिहाइड बनाने की क्रिया भी कंप्लीट हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग 5वें नंबर में चल रहे थे किसमें, एल्केनाइड से। अब हम लोग 6वां नंबर में चलते हैं थोड़ा से, नाइट्राइल एवं एस्टर्स। चलो तो चलते हैं हम लोग नाइट्राइल, 6वां नंबर, नाइट्राइल एवं एस्टर्स, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे स्टीफन अभिक्रिया, है ना। चलो तो रिएक्शन चलते हैं थोड़ा से, एल्किल नाइट्राइल में। एल्किल नाइट्राइल बात करते हैं तो R, ठीक है ना। इसका हम लोग स्टेनस क्लोराइड की उपस्थिति में बात करेंगे हम लोग ना। अभी यहाँ पर करते हैं स्टेनस SnCl2, और क्या बात करते हैं हम लोग, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पर लिखें तो चल जाएगा, यहाँ पर भी लिख सकते हैं आगे में। तो जब एल्किल नाइट्राइल का स्टेनल क्लोराइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा, है ना, कौन से माध्यम में, ईथरी माध्यम में, अद्रविलायक कौन से माध्यम में, ईथरी माध्यम में, ईथा लिख देंगे तो चलेगा, ईथरी माध्यम में अपचयन कराने पर एल्डाएमीन हाइड्रोक्लोराइड बनता है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, अभी पूरा नहीं हुआ है रिएक्शन, देखिए ध्यान से, है ना। ये R इधर, ये SnCl2, ठीक है ना। अब बात करते हैं थोड़ा से कि ये यहाँ पर रिएक्शन कैसा होता है, यहाँ पर रिएक्शन कैसा होता है, यहाँ पर लिख दीजिए R, ठीक है ना। अब ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन है वो कितना बॉन्ड क्लियर करता है, 3 बॉन्ड क्लियर करता है, ये तो आपको पता है। अगर लेकिन बॉन्ड टूटेगा तो अपने पास कितना बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। और हमारे पास एक और जुड़ा हुआ है, अच्छा हम लोग बात करते किसके साथ क्रिया करवा रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन के साथ, नवजात हाइड्रोजन, ठीक है ना।
तो ये सी एन, अब यहाँ पर हाइड्रोजन से क्या करवा रहे हैं, मतलब अपने को क्या करना है कि सी एन में से ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया, मतलब कार्बन को 3 बॉन्ड की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, नाइट्रोजन से टूटा तो है ना। तो यहाँ से हाइड्रोजन लगेगा और एक बॉन्ड यहाँ क्लियर करेगा यहाँ से ऊपर से, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका कार्बन की 4 बॉन्ड क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि नाइट्रोजन तो 2 बॉन्ड में क्लियर नहीं होता ना, तो एक बॉन्ड क्लियर करने वाला कोई होगा क्या, तो एक बॉन्ड क्लियर करने वाला क्या है, अपने पास हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन के साथ क्लियर करेगा, NH बनाएगा, ठीक है। ये एमीन बन गया ना, NH एमीन है, ठीक है ना। और डॉट के रूप में हमारे पास ये बचा हुआ है HCl, क्या बचा हुआ है, HCl, है ना, प्लस HCl लिखा था कि बगैर, है ना। तो HCl बचा हुआ है, तो ये डॉट के रूप में, ये संरचना के रूप में जुड़ता है, HCl जुड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो संरचना बनी ये हमारे पास गलत टाइप से लगेगा, क्यों, क्योंकि अपने पास को क्या प्राप्त करना है, एल्डिहाइड प्राप्त करना है या कीटोन प्राप्त करना है। तो ये क्या होता है कि इसका हम लोग करते हैं, यहाँ पर प्राप्त हो गया, क्या हो गया, एल्डेमीन है ये, ठीक है। 2 कार्बन रहेगा तो एल्डेमीन रहेगा, ठीक है ना, एल्डेमीन, ये हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, अब यहाँ पर करते हैं उसका जल अपघटन, H2O। अब जल अपघटन कराएंगे तो हमारे पास देखो यहाँ पर R है, इसको रहने दो जो कहता हूँ, ये नीचे लिख देता हूँ मैं, है ना, समझ रहे हैं ना। यहाँ से पहला रिएक्शन हो गया, इसका A उत्पाद प्राप्त हो गया, यहाँ पर जल अपघटन का है तो यहाँ पर उत्पाद बना रहा हूँ, है ना। तो RC इसको रहने दो, इसका देख हाइड्रोजन और है ना, उसको भी रहने दो, ठीक है। अब बात करते हैं कि NH है हमारे पास, है ना, और यहाँ NH डॉट में लगा हुआ है ना, डॉट मतलब क्रिस्टलीय संरचना होती है, आपको पता होगा पहले से, है ना। तो NH डॉट HCl है अपने पास। अब ये HCl को हटाना है, मान जाए तो क्लोरीन को हटाने वाला कोई होना चाहिए, ठीक है। क्लोरीन को हटाने वाला कौन होना चाहिए, तो क्लोरीन को कौन हटा सकता है, जो +1 वाला होता है, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है, -1 होता है। तो +1 के लिए हम लोग NH तो +1 तो नहीं होता है, ठीक है ना, NH2 भी नहीं होता है, NH3 भी नहीं होता है, NH3 है +2 होता है। तो NH4 है जो कि क्या कर सकता है, क्लोरीन के साथ जुड़ सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास NH बस है ना, लेकिन हमारे पास यहाँ पर जल योजन कराया जाता है, जल योजन कराता है तो NH4 बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका NH4 और ये ले लेगा किसको, क्लोरीन को, ठीक है, ये, ठीक है। और हमारे पास ये तो बचा हुआ है, अपने पास ये बचा हुआ है RCH, ठीक है ना, ये बचा हुआ है पहले से। और ये हाइड्रोजन निकल गया ना, ये हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और 1 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन इधर से निकल गया, 1 और 2, और 2 हाइड्रोजन इधर से निकल गया, तो NH4 बन गया, ये 4 हाइड्रोजन निकल गया। तो 4 हाइड्रोजन निकल गया, अब क्या बचा अपने पास, क्लोरीन भी निकल गया, और क्या बचा अपना, ऑक्सीजन बचा ना, ऑक्सीजन बचा, उसको लिख दो यहाँ पर, ठीक, कंप्लीट, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मान जाए इसको रिएक्शन करवाते हैं, क्या कराते हैं, R की जगह क्या लिख दो आप लोग, CH3 लिख दो, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसका नाम क्या है, एसिटोनाइट्राइल, एसीटो है ना, 2 कार्बन है तो एसिटोनाइट्राइल, एल्किल नाइट्राइल है ना, CH3 एल्किल है तो एसिटोनाइट्राइल, ठीक है ना। इसका क्रिया करवा देते हैं हम लोग हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, ऐसे लिखते हैं कई जगह, है ना, नवजात हाइड्रोजन क्रिया करवाते हैं तो क्या होगा, सीधी बात ये है कि ये CH3 है, CH3 ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो CH बन जाएगा ये, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के साथ NH बनेगा, डॉट HCl ये बन गया, इसका कराएंगे हम लोग H2O, जल अपघटन करा देते हैं फटाक से, तो ये हो जाएगा आपका CH3, और CH3 यहाँ से हो गया, और यहाँ से CH है अपने पास, और यहाँ से मिल जाएगा आपको एक ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा आपका CHO बन जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, NH है, क्या 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका NH4 हो जाएगा, और क्या बनेगा Cl, ये अमोनियम क्लोराइड बना देगा, ठीक है ना। और यहाँ पर बचा क्या है, एसिटैल्डिहाइड, तो इस तरह से एसिटैल्डिहाइड बन गया, ठीक है ना। और बहुत सारे रिएक्शन हैं, आगे देखते हैं हम लोग।